नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। आज बात विभाग में हम लोग फिर चर्चा करेंगे बिहार में शक्ति प्रदर्शन का। शक्ति प्रदर्शन अक्सर आपने सुना होगा कि शक्ति प्रदर्शन का खेल चुनाव के बाद दलों के बीच शुरू होता है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का खेल बिहार में चुनाव के पहले शुरू हो गया। बिहार में चुनाव के पहले इसलिए कहेंगे कि एक तरफ अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर रहे हैं चिराग पासवान, एलजेपी के नेता चिराग पासवान। दूसरी तरफ जेडीयू अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है, वो लगातार आरजेडी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तीसरा, इस बीच में एक ऐसे आदमी की एंट्री हो जाती है, वो है रघुवंश प्रसाद सिंह, जो अभी तो आरजेडी में है लेकिन उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है और माना ये जा रहा है वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, खेल किधर बिगाड़ेंगे, किधर बनाएंगे। कोई अलग भरोसा दे रहा है कि वो मान गए हैं और आरजेडी में ही बने रहेंगे। और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वो एनडीए से लगातार संपर्क में है, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल पूछा था जब वो बीमार थे, कोरोना से ग्रसित होकर जब अस्पताल में पड़े हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और उनकी हालचाल जाना था। इन कयासों के बीच शक्ति प्रदर्शन, सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एक तरफ यह ऑफर देते हैं चिराग पासवान को, जो एलजेपी के नेता हैं, जो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, उन पर वो बयान देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां अगर चिराग पासवान आना चाहें तो महागठबंधन में उनका स्वागत है। इसको कहते हैं एक तरफा प्रेम। कभी नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान भले बोलते रहे हों, लेकिन चिराग पासवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं एनडीए छोड़ रहा हूं। लेकिन एक तरफा प्रेम महागठबंधन में इस कदर उमड़ा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर आते हैं, आने की बात करते हैं, तो महागठबंधन में उनका स्वागत है। यह समय बताएगा कौन किस ओर जाता है। लेकिन ये पूरी खींचतान शक्ति प्रदर्शन का खेल दोनों तीनों कैंप से जो हो रहा है, बल्कि एनडीए के खेमे में जो हम बात करें, एनडीए खेमे में नीतीश कुमार लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर लगातार नीतीश की आलोचना करके अपनी बात कह रहे हैं चिराग पासवान। बल्कि चिराग पासवान ने एक वक्त तो यह भी कह दिया कि बीजेपी जिसे सीएम उम्मीदवार कहेगी मैं उसी को मानूंगा, मैं नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब ये बात बड़ा भाई और छोटा भाई की जेडीयू कैंप से निकली, अब सवाल ये उठता है कि दरअसल चिराग पासवान को ये ताकत आती कहां से है। एक छोटा दल जिसके गिने चुने 6 एमपी हैं, विधानसभा में भी अभी कोई नहीं है, वो उस दल का आदमी इतनी बड़ी बात कहता है, उस घटक दल के रूप में भी जिसके संगठन में, जिसके गठबंधन में वो शामिल है, उसके मुखिया की आलोचना कर देता है, नीतीश कुमार की वो आलोचना कर देते हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उनके काम पर सवाल उठाते हैं। यह ताकत चिराग पासवान को कहां से मिल रही है? समझने वाले जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनसे जब बातें होती हैं तो वो कहते हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि चिराग पासवान को ये ताकत खुद ब खुद आ रही है, या वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि ऐसा बोल सकते हैं। दरअसल यह ताकत बीजेपी की ओर से आती हुई बताई जा रही है। उनको बीजेपी ने सामने कर दिया है और नीतीश को कटघरे में खड़ा करने के लिए, नीतीश की आलोचना करने के लिए उनको सामने कर दिया है। और इस आलोचना के पीछे नीतीश को उस घेरने की कोशिश है जिसमें वो गठबंधन में सर्वाधिक सीटें या नहीं तो बीजेपी के बराबर सीटें लेने की कोशिश में है। यह सवाल इसलिए उठता है कि ठीक ऐसा ही अवसर आया था जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, तो नीतीश कैंप से ऐसे ही बखेड़े शुरू किए गए थे। बड़ा भाई, छोटा भाई, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार होंगे, यह कह के उन्होंने
17 सीटें ले ली थी, यानी बीजेपी के बराबर सीटें ले ली थी और जीत भी हासिल की 16 पर। इस बार वही खेल जो नीतीश कुमार ने किया, वही खेल दोहरा रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान को सह मिल रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से। अब सवाल यहां आता है कि चिराग पासवान कहते हैं कि हमको 43 सीटें चाहिए। 243 सीटों में 43 अगर उनको मिल जाती हैं तो 100 सीटें बचती हैं। इन 100 सीटों में दोनों लोगों को लड़ना पड़ेगा। दूसरे संदर्भ में इसको समझना चाहें, जो राजनीतिक कयासबाजी का दौर है उसमें कयास जो लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान 43 सीटों पर अड़ जाएं, लेकिन 43 कैंडिडेट उनके नहीं होंगे बल्कि उसमें बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और वो लोजपा से लड़ेंगे। और जब जरूरत पड़ी बीजेपी को अकेले सत्ता में आने की स्थिति बनती है तो वो चिराग पासवान के साथ मिलके वो सरकार बना ले। ये कयासबाजी है, असलियत नहीं है। हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हम तमाम आयाम पर चर्चा करेंगे कि क्या कयास हो सकते हैं, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्या अंदाज है और क्या स्थितियां हैं। स्थितियां जो हैं वो मैंने आपको बताई कि स्थितियां ये हैं कि नीतीश कुमार अपनी ताकत आरजेडी के नेताओं को तोड़कर बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीजेपी चिराग पासवान के हवाले अपनी ताकत तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं न कहीं से कमजोर करके रखने की कोशिश में है। एक चीज ध्यान रखिए, इस पूरे कवायद में चिराग पासवान छोड़ के जा रहे हैं एनडीए, और वो नीतीश की आलोचना से भी परहेज नहीं करेंगे तब तक जब तक कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है। यानी शक्ति प्रदर्शन, जिस 17% दलित वोटों, नीतीश कुमार की रणनीति क्या है कि मांझी को अपने पाले में कर लो तो उनके पास एक दलित नेता हो जाएगा बड़े तबके का, बड़े कद का। दूसरा, आरजेडी के नेताओं को, यादव और मुस्लिम नेताओं को तोड़ लो तो भाजपा के साथ रहने से जो उनके इमेज पर असर पड़ा है उससे यादव उनके करीब आएंगे और मुस्लिम करीब आएंगे। ये नीतीश की रणनीति है। भाजपा भी चुप कैसे बैठ गई, तो उसने इधर से चिराग पासवान को खड़ा किया कि हम ऐसी स्थिति में आपको ला देंगे कि आप सरकार बनाने के लायक या ज्यादा सीटें पाने के बावजूद आप सरकार नहीं बना सकते हैं हम दोनों के बिना। और इसमें मोल भाव, जो दूसरा शक्ति प्रदर्शन होगा चुनाव के बाद, वो अवश्यम भावी है, ये होना ही है। यह इसलिए कह रहे हैं, जो सिचुएशन बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उस हालात में एनडीए में टूट हो भी सकती है, और अगर टूट होती है तो वो चिराग पासवान नहीं छोड़ के जाएंगे बल्कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे। अगर नहीं होती है टूट तो चिराग पासवान और इतनी सीटों की बार्गेनिंग कर लेंगे कि बीजेपी और चिराग पासवान एक ऐसी स्थिति में आ जाएं सीटों के मामले में को चाहें तो बीजेपी का नेता खड़ा करके वो सामने मुख्यमंत्री की बात भी कह दें। हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से सिर्फ और सिर्फ एनडीए के नेता बतौर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का ही नाम सामने आया। लेकिन आप याद रखिएगा कि चिराग पासवान पिछले 5-6 महीने से लगातार नीतीश पर हमलावर हैं। उनकी नीतियों पर, उनकी सरकार पर, उनके कामकाज पर आलोचनाएं करते रहे, और उन आलोचनाओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वो उसकी ओर से एक बार भी चिराग पासवान को दबाने, हड़काने या मना करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि कोई प्रतिकूल बयान भी नहीं आया, कोई उसका खंडन करता हुआ बयान भी नहीं आया। चुपचाप सब लोग सुनते रहे। इसलिए इस खेल में कुछ भी हो सकता है, इस शक्ति प्रदर्शन के खेल में। आज की बात विभाग में इतना ही। फिर हम लोग बिहार की राजनीति पर ही चर्चा करेंगे कल। नमस्कार।